मम्मी, इस बार गर्मियों में घूमने चलते हैं ना। शिमला कितनी खूबसूरत जगह है, चलिए ना, बहुत मजा आएगा। अनुष्का ने अपनी माँ जयती से कहा। रसोई के काम निपटाने में व्यस्त जयती ने सब सुना और बोली, जाकर पापा से बोलो, मैं तो चाहती हूँ कि चले, लेकिन पापा भी मानने चाहिए ना। रात के खाने के समय जब सभी साथ खाना खा रहे थे, तब अनुष्का ने अपने पापा से कहा, पापा, शिमला जाना है। मेरे सारे दोस्त गर्मियों में घूमने जाते हैं और हम कहीं नहीं जाते, बस यही रह जाते हैं। अरे बुआ आएगी ना, उनके साथ तो मजे करती हो ना। मिंकू के साथ भी तो बहुत मजा करती हो तुम। दादी बोली, दादी, मिंकू के साथ मुझे मजा नहीं आता, वो हर वक्त वीडियो गेम खेलता है। जयती ने धीरे से कहा, चलिए ना, कुछ दिन घूम आते हैं। अरे शिमला में मम्मी पापा को लेकर कैसे जाएंगे? अनुज बोला, देखो तुम लोग जाओ, हम नहीं आएंगे, बहुत ठंडी जगह है, परेशान हो जाएंगे। दादाजी बोले, लेकिन आप लोगों को अकेले कैसे छोड़कर जाएंगे? यहाँ आपका ध्यान कौन रखेगा? अनु, हम फिर कभी चलेंगे। अनुज बोला। अनुष्का गुस्सा होकर भीतर चली गई। जयती भी उसे मनाने उसके पीछे गई। देर रात दादाजी बोले, अनुष्का का बहुत मन है, लेकिन अनुज जाएगा नहीं। हमारी वजह से बेचारी अनु का दिल टूट गया। सचमुच बुढ़ापा कभी कभी दूसरों पर बोझ बन जाता है। 4-8 दिन हम अकेले नहीं रह सकते, खाने के लिए बाय लगा लेंगे और क्या। वो सब ठीक है, लेकिन अनुज नहीं मानेगा, उसे हमारी बहुत चिंता रहती है। दादी बोली। जयती की ननद मनीषा का फोन आया। और भाभी कैसी हो? अनु कैसी है? सब ठीक है दीदी, आप कब आ रही है यहाँ? जयती ने उदास स्वर में पूछा। बस अगले महीने की 22 की टिकट लूंगी। मिंकू नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी बुआ के बच्चों के साथ बाहर जा रहा है, ननद ने कहा। उसके बाद अनुज को सब ने बहुत मनाया, लेकिन वो माँ पापा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जयती भी सब भूलकर बाकी कामों में लग गई। उसने सोचा, मनीषा दीदी के आने के बाद 2-3 दिन मायके ही चली जाएगी। समय बीता और मनीषा मायके आ गई। उनके आते ही अनुष्का बहुत खुश हो गई। जयती ने देखा कि मनीषा दीदी इस बार कुछ ज्यादा ही सामान लेकर आई थी। दोपहर का खाना हुआ और मनीषा ने अपने भाई अनुज को एक लिफाफा देते हुए कहा, अनुज, ये ले, तेरे लिए। अनुज ने लिफाफा खोला तो देखते ही चौंका और बोला, दीदी ये क्या? शिमला की टिकट और होटल की बुकिंग भी? हाँ अनुज, तुमने और भाभी ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मम्मी पापा और अनुष्का से पता चला कि तुम एक छोटी सी वजह के कारण घूमने नहीं जा रहे। अरे मम्मी पापा का ध्यान मैं रखूंगी, तुम आराम से घूम कर आओ। मैंने तो पापा मम्मी को अपने घर बुलाया था, लेकिन वे बोले अनुज को अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने सोचा मम्मी पापा को यही रहने देती हूँ, मैं ही यहाँ आ जाती हूँ। तेरे जीजाजी ने ये सब प्लान बनाया है। और हाँ भाभी, ये वाली लाल बैग में सारे गर्म कपड़े हैं, तुम कुछ फिक्र मत करना। अरे दीदी, ये सब क्यों किया आपने? नाहक ही जीजाजी को परेशानी हुई। जयती बोली। अच्छा एक बात बताओ, जब मिंकू को छोड़कर मैं इनके साथ पासपोर्ट के लिए मुंबई गई थी, तब तुमको बुरा लगा था? या फिर जब मेरे ससुराल में शादी आई थी, तब तुमने झटपट अच्छी साड़ियां मुझे भिजवाई थी, तब? या तब जब तुम और अनुज माँ पापा की सेवा मन से करते हो तब? मैं हर साल घर आती हूँ और तुम उसके बाद ही मायके जाती हो। भाभी, माना कि ननद भाभी का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कोशिश करे तो बनाया जा सकता है। आज जब लड़की अपने माता पिता को साथ रखती है, तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ आकर उनकी देखभाल नहीं कर सकती? अब सारी बातें बाद में, जाओ अब तैयारी करो। जयती मनीषा के गले लग गई और अनुष्का ने कहा, बुआ आप बहुत अच्छी हो। अनुज को भी दीदी की ये बात बहुत अच्छी लगी। मनीषा बोली, ननद भाभी के झगड़ों के नाम पर कई कहानियां लिखी होंगी, लेकिन अब ननद भाभी की दोस्ती की कहानी भी लिखी जाएगी और उसका नाम होगा, ननद जी आपने तो गजब कर दिया। और सब हंसने लगे। सास ससुर ने भी अपने बेटे बहू और पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देकर शिमला भेज दिया। दूसरी तरफ मनीषा ने भी अपने मायके में अपने माता पिता की खूब देखभाल की। मिंकू अपनी बुआ के घर बहुत खुश था।
सब अपने अपने फोटो सोशल मीडिया में डाल रहे थे और बाकी सभी लोग उनके बीच की समझदारी की तारीफ कर रहे थे। बेशक कहानी काल्पनिक है, असंभव सी लगेगी, लेकिन यकीन मानिए कोरोना काल में हमें अपनों की कीमत समझ आई है। अपनों का साथ, उनका प्यार, उनकी फिक्र बहुत जरूरी है। रिश्ते में कभी कभार रूठना मनाना हो, लेकिन रिश्ते न टूटे, न उसमें स्वार्थ हो, न अहम हो। अपनों के साथ ही खुशी और दुख के पलों को बांटा जाता है, फिर अपनों से दूरियां क्यों? दोस्तों, एक कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।